मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर 12.2। हम लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 12.1 का सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम देखते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। कोई भी चतुर्भुज है ABCD हैज़ कौन सी इजकल टू 90 डिग्री। हमारा कौन सी क्या दिया हुआ चतुर्भुज का 90 डिग्री। AB इजकल टू 9 मीटर, यानी कि कौन सी इजकल टू 90 डिग्री, कौन सी ये हमारा हो गया। मान के चलिए हमारा कोई ABCD करा वो, उसमें हमारा फिगर नहीं दिया हुआ है, हमको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। फिगर बना लिए, उसमें कह रहा है ABCD तो बना लिए, अब कह रहा है कौन सी 90 डिग्री। ये हमारा कौन सी कितना है 90 डिग्री। AB इजकल टू 9 मीटर, यानी कि AB हमारा है 9 मीटर और BC हमारा है 12 मीटर। BC कितना है 12 मीटर। CD इजकल टू 5 मीटर और AD इजकल टू 8 मीटर। सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ये जो एरिया कितना ले रहा है, ठीक है, कितना एरिया है ये निकालना है। ये पार्क जो है, इस पूरा पार्क का एरिया निकालना है, ठीक है। सिर्फ हमारा ये चतुर्भुज दिया हुआ है, हमारा इसका एरिया निकालना है और चारों साइड दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, दो ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं आराम से, लेकिन हम क्या इधर खींचे या इधर खींचे, किधर खींचे, BD बनाए या AD AC ले। इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कौन सी इजकल टू हमारा 90 डिग्री है। कौन सी जब हमारा 90 डिग्री है और हमारा दो साइड दिया हुआ है, क्या ये हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, राइट एंगल बन सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, BD को मिला देंगे। जब हम BD को ज्वाइन कर देंगे तो क्या हमारा ये ट्रायंगल BCD आ गया, और BCD जब ट्रायंगल आ गया तो ये हमारा 12 मीटर, ये 5 मीटर, ये हमारा निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है H² इजकल टू P² प्लस B²। इससे हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज जब निकल जाएगा तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का हम एरिया हीरोन्स के फॉर्मूला पे हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बताए थे कि BD को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं नो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल BCD में देखते हैं। BCD में हमारा क्या कह रहा है, ये BD नहीं पता है, तो यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम क्या होता है, ये BD का स्क्वायर हो जाएगा, BD का स्क्वायर इजकल टू BC² प्लस CD²। सही है, BC² प्लस CD²। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, BD का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, BD का स्क्वायर इजकल टू BC कितना है 12 मीटर और CD कितना है, CD 5 मीटर। ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि BD² इजकल टू ये 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब BD इजकल टू लेते हैं, BD इजकल टू यहाँ पे 169 है, ये स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि BD इजकल टू 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम BD को यदि निकालेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, यदि पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि BD इजकल टू 30 मीटर। ये हमारा BD फाइंड हो गया, ये कितना है 30 मीटर। अब जब जान रहे हैं कि आप ट्रायंगल का ये तीनों साइड पता चल गया, BCD ट्रायंगल में तीनों साइड पता चल गया, और ट्रायंगल ABD में भी हमारा तीनों साइड पता चल गया। यदि तीनों साइड मालूम है तो हम हीरोन्स के फॉर्मूला से क्या करते हैं, हम हीरोन्स के फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। चलिए एरिया निकालते हैं हीरोन्स के फॉर्मूला से। BD इजकल टू 13 मीटर, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABD का, ट्रायंगल ABD का।
चलिए देखते हैं ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होता है। या तो हम एक ये भी कर सकते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम एरिया निकाल सकते हैं इसका, ट्रायंगल BCD का राइट एंगल ट्रायंगल से। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकाल देते हैं। ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD ना, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, BCD एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इजकल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, बेस गुना हाइट, यानी 12 गुना 5, यानी कि 2 से ये 6 बार में ये क्या हो जाएगा 13 यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। ये 12 ये हमारा BCD का निकाल लिए, क्योंकि हमको इजी लग रहा था, राइट एंगल था, हमको फॉर्मूला पता था तो निकाल लिए। अब चलते हैं देखते हैं ट्रायंगल ABD में, इसमें तो नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, ABD का निकालते हैं। ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। AB का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, लेकिन चलिए देखते, पहले इसका भुजा वगैरह जान लेते हैं। ABD में A भुजा कितना हो जाएगा हमारा 13 मीटर, A इजकल टू 13 मीटर, B इजकल टू 8 मीटर, B इजकल टू 8 मीटर, C इजकल टू 9 मीटर। ये हमारा फाइंड हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, S फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हीरोइंस का फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर जानना जरूरी है। S इजकल टू 13 + 8 + 9/2, यानी कि 30/2, यानी कि ये 15 मीटर। ये हमारा S फाइंड हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करने के लिए हीरोइंस का फॉर्मूला लगाएंगे, S × S - A, S - B और S - C। चलिए S देखते हैं कितना है, ये 15 है, 15 ये अच्छे से नहीं लिखा है, 15 - A 13, 15 - B 8, ये 15 - C = 9। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं 15 यहाँ पे गुना 2 गुना 7 गुना 6, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, स्मॉल प्राइम फैक्टर में, यानी ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन पेयर में है। 3 पेयर में है, और यहाँ पे 2 भी हमारा पेयर में है, और 3 2 पेयर में है, लेकिन 5 और 7 नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही। 3 पेयर में है, यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 और 5 हमारा पेयर में नहीं है, यानी कि ये हमारा 35 आ जाएगा, यानी 6√35। 35 का हम जब स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो ये आता है हमारा, हमको तो पता है कि 5.91 आता है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग अच्छे से एक क्लास में सिर्फ हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए देखते हैं, 6 गुना 5.91 आता है 35 का। यहाँ करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए एक क्लास में सिर्फ हम लोग वही सीखेंगे। 5.91 यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35.46 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये यदि आ गया हमारा कितना निकल के, ये ABD का निकल के आ गया, और हम लोग को पहले से BCD का पता है। अब एरिया ऑफ पार्क निकाल सकते हैं आसानी से। एरिया ऑफ पार्क ABCD था ना, ABCD, हाँ ABCD था। चलिए ABCD, ये हो जाएगा एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। एक कहाँ से लेके आए आप लोग को तो पता होगा, यहाँ पे हमारा 2 ट्रायंगल था, एरिया BCD और एरिया ABD, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का निकल के आ जाएगा, एरिया पार्क का एरिया निकल के आ जाएगा। ये आया था 30 मीटर स्क्वायर,
और ये हमारा कितना आ गया है 35.46 मीटर स्क्वायर। इसको यदि ऐड करेंगे तो ये दशमलव वाला तो उधर ही रह जाएगा 46, और ये दशमलव के बाद क्या आ जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। इसको हम जानते हैं यदि ये 6 है तो क्या इधर हम 5 कर सकते हैं। यदि 5 से ऊपर हो या 5 हो तो हम इधर के डिजिट को एक बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा पूरा एरिया ऑफ ABCD का एरिया निकल के आ गया। पार्क का ABCD का एरिया हमारा कितना निकल के आ गया 65.5, यानी कि हमारा ये मान चलिए 1 था BCD और ये 2, ये दोनों को यदि हम ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एरिया निकल के आ गया पार्क का। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।